संत हैं। हाँ, आप संत हैं या नहीं? आप कहते जाइए। नहीं, आप संत हैं या नहीं? मेरा नहीं, सवाल आपको मैं क्या लग रहा हूँ? है। आपको क्या लग रहा हाँ, आप हमको ढोंगी बाबा लग रहे है? हैं। चलो ढोंगी बाबा हो गया मैं। अब आप- में ये सामान हरिजन बैकवर्ड आदिवासी आते हैं। देखिए, हरिजन पे बैन लगा हुआ है। हरिजन बोलना कानूनन अपराध है। माफी मांगिए आप। अरे क्यों माफी मांगे? अनुसूचित जाति जनजाति का वो है। तो ऐसा बोलिए ना आप। हाँ। ढोंगी कौन है आपकी नजर में? ढोंगी वो है जो सनातनी नहीं है। कौन सनातनी नहीं है? अरे कौन सनातनी? आप मोदी जी को आप मानते हैं? नहीं। मोदी जी सनातनी नहीं है। काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। बस नहीं तो ये सारा सनातन लाना मेरी अकेला ठेका है? आपने बताया ऐसी कड़ियों से चलेगा? सनातन लाना सबकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कह दिया कि धर्म युद्ध होना बेहद ही जरूरी है। वैसे ही जंतर मंतर पर यह पोस्टर लगा हुआ है, भ्रष्टाचार मिटाओ, भारत बचाओ, वोटर भत्ता 25,000 रुपए महीना दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, सनातन बचाओ, विश्व बचाओ। अब सनातन को तो साहब मुगलों से खतरा नहीं था, अंग्रेजों से खतरा नहीं था, कांग्रेस ने राज किया उनसे खतरा नहीं था। आखिर सनातन को खतरा किससे है? इस जानने के लिए तपस्वी बाबा, फलाहारी बाबा हमारे साथ में मौजूद हैं। हाथ में त्रिशूल भगवान शंकर के भी मौजूद था और कमंडल दुर्वासा ऋषि के हाथ में भी मौजूद था। अगर प्रेम की बात की जाए तो ये शंकर बन जाएंगे, भोले बन जाएंगे, और क्रोध की बात की जाए तो दुर्वासा ऋषि बन जाएंगे। दादा, क्या लगता है सनातन को दिक्कत कहाँ हो रही है? सनातन को दिक्कत नहीं है, संपूर्ण खत्म हो चुका। मैं आपको बताता हूँ। खत्म कौन कर रहा है सनातन को? अरे खत्म जो हो चुका मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमारी सनातन की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है, अच्छा जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य होते थे। अच्छा। पांचवा कोई नहीं होता था। हाँ। हमारे यहाँ सरनेम नहीं लगता थे, जैसे राम, परशुराम, रावण, कंस, हाँ। इंदल, आला इत्यादि वगैरह सरनेम नहीं आपका लगता। क्या नाम है? मेरा नाम है बाबा महाराज प्रदीप सिंह तोमर। अपने नाम के पीछे प्रदीप सिंह तोमर लगाएंगे। हाँ। अगर कोई अपने नाम के पीछे पटेल लगाता है, ओझा लगाता है, दुबे लगता है, यादव लगाता है, तब इनको दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बात पहले वही तो आप कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था थी, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यवस्था वैश्य। नहीं है, जातवादी व्यवस्था मुसलमानों ने दी, मुगलों ने। कैसे जब ये आए मुगेर से मुगल आए थे, इन्होंने हिंदुस्तान की गुलामी दी थी, पाक नापाक छुआछेद की इन्होंने व्यवस्था दी। अच्छा। इसलिए हमारे यहाँ छुआछेद नहीं था, भगवान राम ने सबरी के बेर खाए। दूसरी बात ये, राजा हरिश्चंद्र ने डोम के 3000 साल तक दलितों का शोषण करते रहे, और आप बता रहे हैं कि छुआछूत नहीं था। हाँ, ये शोषण हमने नहीं किया। दलित एक शब्द है, एक गाली है, काली सुविधा है। ये मुगलों ने पहले दलित शब्द दिया है, उसके बाद अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की वर्ग व्यवस्था है, सामान, बैकवर्ड, हरिजन, आदिवासी। वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई? वर्ग व्यवस्था ये अंग्रेजों ने दी है। ये महाराज कहाँ से पढ़े हैं आप? क्यों? मैं वहीं से बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़े हैं? क्यों? वर्ण व्यवस्था तो मनुस्मृति में है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था हमारी क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, जिसमें हनुमान भगवान। तो वही तो वर्ण व्यवस्था हम बता रहे हैं। वर्ण व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में अंतर है। बताइए। वर्ग व्यवस्था में ये सामान, हरिजन, बैकवर्ड, आदिवासी आते हैं। देखिए, हरिजन पे बैन लगा हुआ है। हरिजन बोलना कानूनन अपराध है। माफी मांगिए आप। अरे क्यों माफी मांगे? अनुसूचित जाति जनजाति का वो है। तो ऐसा बोलिए ना आप। हाँ। हरिजन अरे क्यों बोल बाद रहे हैं? में आया। मैं बता दूं, महात्मा गांधी ने हरिजन कहा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन कहा। हाँ। बहुजन जो यहाँ पे है सब बहुसंख्यक। नहीं, बहुसंख्या, हम बहुजन की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था। दलित के हाथ का खाना खाते हैं? अरे क्यों नहीं खाती है? हमारे यहाँ दलित है ही नहीं। दलित तो केवल इनके यहाँ, अंग्रेजों के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ है। मैं सभी भारत में दलित, बहुजन, SC ST है या नहीं? दलित एक गाली है केवल। सुनो, अब मैं बताता हूँ। भाजपा अभी योगी जी ने कहा था कि दलित हनुमान जी थे, उसमें मैंने वक्तव्य दिया था आपके मीडिया वालों को। अच्छा। मैंने कहा जिनको जो है अम्मा घूमे गली गली और मौला को नाम दद्दा बजरंगबली, और खुद को पता नहीं और कह रहे कि वो जो है दलित थे, जो है बजरंगबली। उनकी जात पूछ रहे। हाँ। क्योंकि त्रेता का दलित पीटता है और पूजता है। हाँ। और भाजपा का जो है दलित हाँ। नंगा घुमाया जाता है और उसे जो है वो पेशाब पिलाई जाती है। महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। तो ये दलित आज भी वही राज्य है, अंग्रेजों का, मुगलों का अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी राज्य है। महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। महिलाओं को स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? महिलाओं को स्वतंत्रता पूर्ण पहले थी, जो कहा गया। कहाँ पहले थी? पहले तो घर में से निकलने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता। आप गलत कहते हैं। वीरों भोग्या वसुंधरा धरा, वीरों से खाली नहीं। हमारी महिलाएं वीरांगना होती थी, और हमारी महिलाएं खुद रक्षा करती थी, दूसरों की रक्षा करती थी। माँ काली, माँ दुर्गे। और सबसे बड़ी बात ये आपको पता है, राजा दशरथ के एक लड़की थी। हाँ। जब उसको जो है
नाम क्या था उसका? समझ रहे ना? नाम क्या था उस लड़की का? उस लड़की का नाम जो है अभी हम बताएंगे जब आएगा। उनकी एक लड़की थी जो वहाँ भिंड ऋषि महाराज के पास गई थी। अच्छा। और उनके लड़के को लेके आई थी, तब उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था। तब जाके जो है ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादि हुए थे। अच्छा, सनातन की बात कर रहे हैं भैया, एक बार पोस्टर दिखाइए। भगवान राम की फोटो है। भगवान राम उठते सबसे पहले क्या करते थे? उठ के सबसे पहले जो गुरु पित माता के जो पैर लागते थे, आशीर्वाद लेते थे। बड़े मानस के हिसाब से बताया जाए तो चौपाई कौन सी? हाँ, समझ गए ना? मानस के हिसाब से आपने बताया, ठीक है। हाँ। भावार्थ बता दिया। चौपाई कौन सी थी? नहीं, ये चौपाई जो भी प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। बस। नहीं तो ये सारा सनातन लाना मेरी अकेला ठेका है? आपने बताया ऐसी कड़ियों से चलेगा? सनातन लाना सबकी जिम्मेदारी है। जो गलत बोले, झूठ बोले, उस पे कार्रवाई हो। जो सत्य बोले, सनातन लाए। झूठ कौन बोलता है? झूठ जो है गैर सनातनी। गैर सनातनी कौन है? अरे सनातन छोड़ के सारे गैर सनातनी है। नहीं, सनातन में आप किसको रखते हैं? दलित, पिछड़ा, आदिवासी को सनातन में रखते हैं या नहीं? जब तक वर्ग व्यवस्था है। SC ST OBC को सनातन में रखते हैं या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक ये वर्ग व्यवस्था है तब तक कोई भी सनातनी नहीं है। जब वर्ण व्यवस्था आ जाएगी तब सनातनी व्यवस्था। मतलब आप चाहते हैं कि फिर से वर्ण व्यवस्था लागू हो जाए और शूद्र आके आपका पैर दबाए? सूर्य क्यों पैर दबाएगा? वाल्मीकि जी जो है उसमें मानस में लिखा है, विप्र पूजा वेद बीना, शूद्र न पूजा वेद पर बीना। आप इसके समर्थन करते हैं? सुनो, आप इसके समर्थन करते हैं? रामचरितमानस में लिखा है, पूज्य है विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्य है वेद पर बीना। आप इसका समर्थन करते हैं? पहले पूरा भावार्थ आप जानिए ना, क्योंकि त्रेता में जाइए। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण से ब्राह्मण वशिष्ठ जी हैं, क्षत्रिय से ब्राह्मण विश्वामित्र जी हैं, शूद्र से ब्राह्मण वाल्मीकि जी हैं, जिनके भगवान राम गोड़ लागते हैं, सम्मान करते हैं। लपकोस और सीता मैया वहाँ जाके रहती हैं। जन्मता जाए थे सर्वा शूद्रा, कर्मकांडा ते ब्राह्मणा। और आज जन्मना जो पंडित। नहीं, आप इस चौपाई का, इस दोहे का समर्थन करते हैं? नहीं तो शूद्र कौन है? रावण शूद्र है और दुर्योधन शूद्र है, कंस शूद्र है। रावण तो ब्राह्मण था। अरे नहीं था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में केवल पैदा हुआ था, ब्राह्मण नहीं था वो। आइए आप, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं? शूद्र कौन होता है? शूद्र वो होता है जिसकी वाणी शुद्ध नहीं चलती। वही शूद्र होता है। कैसे? जो गाली देता है, अपमान करता है और अपमानजनक बातें करता है। अच्छा, एक चीज, आपका क्या नाम है? हमारा शालिग्राम है। शालिग्राम जी, आप बताइए, आपने आज तक गाली दी कि नहीं दी? नहीं, मैं गाली नहीं दिया कुछ। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम आज तक आपने गाली ही नहीं दी। हमने जो जब दिया है, जब जाना है, तब उससे गाली किसी ने नहीं। रावण ने तो हजारों बार राम को गाली दी। कैसे, कौन सी गाली दी बताइए? रामचरितमानस में कहाँ पे लिखा है कि दो तपसड़े कभी उन्होंने सम्मान से नाम नहीं। अरे दादा, चलत दशानन डोलत अवनी। रावण चलता था तो धरती कांप जाती थी। हाँ, तो कांप जाती थी। रावण गाली देता था, मरते मरते भी उसने बोला था कि राम को दौड़ा कर मारेंगे। अब बताओ, गाली सुनिए, 24,000 चौपाई है। गाली गलौज कहाँ पे लिखा है बताइए? अरे दो तपसड़े, ये जो है गाली गलौज नहीं है। नहीं, गाली कौन सी है? गाली बताता हूँ, तपसड़े आप क्यों? मैं अभी आपका नाम आर्या के लूं जो है वो? नहीं, मेरा नाम अनुराग है, आप गरिया के भी लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मान सम्मान वाला है उसको पड़ता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उनका नाम अगर कोई जो है गलत तरीके से लेता है, वो ही अपमान हो जाता है। आप बताइए, इधर आइए आप। सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन के बारे में क्या क्या जानते हैं? सनातन के बारे में सिर्फ यही है, सत्य सनातन, जो सत्य बोले, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच बसे वाके हृदय आप। यहाँ से पूजा पाठ वाली बात, ये पूजा पाठ करना, मंदिर मस्जिद की लड़ाई, ये धर्म की लड़ाई नहीं। तो आप संत हैं? हाँ। आप संत हैं या नहीं? आप कहते जाइए। नहीं, आप संत हैं या नहीं? नहीं, आपको मैं क्या लग रहा हूँ? आपको आप हमको ढोंगी बाबा लग रहे हैं। चलो ढोंगी बाबा हो गया मैं। अब आप बताइए, संत हैं या नहीं है? नहीं, अब आपने ढोंगी बाबा बता दिया। आप संत हैं या नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, संत हैं या नहीं? क्यों संत? मेरा सवाल का जवाब। क्यों संत क्यों नहीं है? साधु हैं आप? क्यों नहीं है? साधु का मतलब होता है साधना करना। साधना करना होता है। तो आप साधना कर रहे हैं? अरे क्यों? सनातन के लाने के लिए आवाज। सनातन को तो हम लोग ला रहे हैं, सनातन खतरे में नहीं है। अरे खतरे में है। कौन डाल रहा है खतरे? खत्म। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू सबसे बड़ा जो है सनातन को मेटने वाला है। देखिए, जितना भी सनातनी भाई है वो अपने आप को हिंदू आज लिख रहा है। हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं, लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म ही हिंदू धर्म लोग मानते हैं। सुनो, नहीं मानने से मतलब नहीं चलेगा। हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है। हर हिंदू सनातनी है। समझ गए ना? दलितों के, आप जो दलित समाज है उसको आप अपने सनातन में हिस्सा देंगे या नहीं देंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो वो राजा है। भगवान राम भी दलित थे, हनुमान जी दलित थे। आज के समय में जिनके वंशज ये हैं। भगवान राम क्षत्रिय थे। सुना, क्षत्रिय नहीं थे, एक शूद्र से बने थे। सूर्यवंशी कौन थे अभी ये पता नहीं है अब आपको? मैंने लिख के दिया पार्लियामेंट को। बताइए। ये जात के खटीक थे।
अब आप देखिए कहेंगे क्या जाति है? सूचक है। नहीं जाति, आप कह रहे हैं अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल जो अपमान जातियों कर में रहे बचा हैं। है, खटीक का मतलब जानती हो? क्या होता है खटदन बताइए? ईख, खटवाने बेग से, खटक माने तलवार से, ईख माने अलग करना। हाँ। ये खटीक कोई जाति नहीं है, वो छत्री थे जो सबसे पहले। तो इस त्रिशूल को लेकर आप क्या आगाज करना चाहते हैं? मैं आगाज ये करना चाहता हूँ, सनातन लाऊंगा और विश्व बचाऊंगा। हाँ। और इन ढोंगियों को, मैं पाखंडियों को मार के भगाऊंगा। ढोंगी कौन है आपकी नजर में? ढोंगी वो है जो सनातनी नहीं है। कौन सनातनी नहीं है? अरे कौन सनातनी? आप मोदी जी को आप मानते हैं? नहीं, मोदी जी सनातनी नहीं है, वो हिंदू हैं। अरे मोदी जी बहुत बड़ा सनातनी अरे है। नहीं है सनातनी। हाँ। मैं बार बार सनातनी, अभी मैं फाइल भेज रहा हूँ, मेरी सुप्रीम कोर्ट में फाइल चल रही है। अच्छा। मैंने ये लिख के दिया पार्लियामेंट थाने को, राष्ट्रपति को, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय को। मैंने कहा ये बताएं कृपया करके, अंग्रेजों का इंडिया है, हाँ। हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हाँ। भारतवासियों का भारतवर्ष है, आर्य लोगों का आर्यावर्त है। फिर ये हिंदू कौन है, कहाँ से आए, हिंदुओं का क्या है देश? अब हम बताते तो हैं। अभी तक जो मुगल थे ना, मुगलों का नाम सुने हैं? पहले मेरी बात सुनो। मुगलों का नाम सुने हैं? सुनो, मुगलों मैं का नाम- बता रहा हूँ आपको, हिंदू का मतलब तो बता। सुनो हाँ। मैं बता रहा हूँ, वहीं आ बताइए। रहा हूँ। तो मुंगेर से जो मुगल आए थे, उन्होंने ये हिंदुस्तान की गुलामी दी थी सनातनियों को। जिन लोगों को, जो महाराजा मानसिंह जयपुर ने जोधाबाई अकबर को ब्याही थी, तो औरंगजेब मोदी जी को आप आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि आप सनातन लाओ, सदैव राज करो। सनातन नहीं लाओगे तो आपको ये सनातनी लोग भगा देंगे। भ्रष्टाचार को कैसे मिटाएंगे? भ्रष्टाचार बाबा फलाहारी अभी फलाहारी तो जो मिटाएंगे, लेकिन मोदी जी को मिटाना चाहिए भ्रष्टाचार। जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, सनातन नहीं आएगा। भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे? अरे तो मिटेगा कैसे? हर आदमी का सनातन लाओ, संस्कार कराओ, तब मिटेगा। इतना आसान नहीं है। पहले हम लोग जो है अपनी बाप की बात मानते थे, आज त्रेता का बाप कहता है कि मोड़ा मेरी बात न माने, राम बनगमन न करे। मानस में भी लिखा है कि सुन जननी सुतू बड़भागी, जय पितुमात वचन अनुरागी। तो हम कछु दिन चल जाए। वो आज का बाप कहता है मोड़ा मेरी बात मान जाए तो कछु दिन हम चल जाए। तो उल्टा जो हुआ है, उल्टा पुल्टा, वो उल्टा पुल्टा सब खत्म हो। मोदी जी की भी जिम्मेदारी है, योगी जी की भी है, आपकी है, हमारी, सारे संसार की जिम्मेदारी है कि सनातन लाए। जो भारत पहले विश्वगुरु था, सनातन लाने पर ही विश्वगुरु बनेगा। राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? राम राज्य की स्थापना देह दैविक तापा काऊ ना राम राज्य व्यापा। जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती है, तब तक राम राज्य नहीं है। राम राज्य बनेगा कैसे? राम राज्य सनातन आने पर बनेगा, वर्ण व्यवस्था लागू होने पर। वर्ण व्यवस्था जब हमारी अपनी व्यवस्था आएगी, तब ये जो है बनेगा। क्योंकि मेरी लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है, मेरी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। समझ गए ना? फिर से वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं? क्यों नहीं लाएंगे? ये हमारी पुरखों की वर्ण व्यवस्था। फिर आप कहेंगे कि ढोल गंवार सूरजनख नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, मेरे राम ने नहीं कहा है, क्योंकि वो एक लेखक है। आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं? क्या? ढोल गंवार सूरजनख नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर ताड़का वध उन्होंने किया है, ताड़का का तो वध अलग था, एक बार प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निष्पत्ति दीना। ताड़का का वध, सुनो, हमारे यहाँ नारियां पूजी जाती हैं, लेकिन सीता जैसी नारी पूजी जाती है। ताड़का का वध भगवान राम करते हैं, सुपर्णखा की नाक काटते हैं। भाई रामचरितमानस पे आओ ना। तो इसलिए ताड़का और सुपर्णखा ये नारी है, ये ताड़ना की अधिकारी है, इसलिए वो ये है। शूद्र कौन है? नहीं, ये क्यों लिखा कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी? ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास से पूछिए। क्यों लिखा? हम पक्षधर नहीं है, हम राइटर नहीं है इसके। ये आप नहीं जानते ना? हम तो भगवान राम के चरित्र को, भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए और राजा हरिश्चंद्र ने डोम के घर पानी भरा है। लेकिन बैर खाने की तो जिज्ञासा रामचरितमानस में है ही नहीं। कौन कहता? रामचरितमानस में तो लिखा है कि कंदमूल प्रभु खायो बारंबार बखान। नहीं तो जब लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे, वो बेर फेंक दिए थे, वही तो जो वो बनी जाके मृत संजीवनी जो शक्ति। आप नहीं समझे, रामचरितमानस में लिखा है कि कंदमूल प्रभु खाए बारंबार बखान। बारंबार बखान। लेकिन सबरी का भी जिक्र आया है कि बेर जूठे खाए। समझ गए ना रामचरितमानस को पूरा? लेकिन मानस में ही लिखा है कि कंदमूल प्रभु खाए। तो ये भी लिखी है चौपाई। ये बात है जो आप कह रहे, कंदमूल खल के रहते, उन्होंने अन्न नहीं खाया था। तो आपने भी सोच लिया है कि अब अन्न नहीं खाना है? हमारे राम जो है आराध्य है, हमारे, हम उनके वंशज हैं, इसलिए जो भगवान राम ने किया। तो भगवान राम ने सिर्फ 14 साल तक अन्न नहीं खाया, फल फूल खाते थे, तो आप कितना साल तक नहीं खाएंगे? अरे हम अभी जब तक सनातन नहीं आ जाता तब तक नहीं खाएंगे हम। कितना साल हो गया आपको भूखा रहे? 25 साल हो गई मुझे अन्न बिगर अन्न के, चाय दूध फल से। अभी भी सवेरे सवेरे केवल 2 केला खा के आया हूँ। तो इसके अलावा और कुछ नहीं खाया, ना पानी पिया, ना जो चाय पिया है। समझ गए ना? कि मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं
जिंदा हूं मैं। सनातन लाने के लिए अपना दिन रात काम कर रहा है। इतनी फाइलें भेज डाली मैंने सुप्रीम कोर्ट को। कहाँ है वो सारी फाइलों के कागज? एक वो कागज दो, वो दे दे, पहला एक ही कागज दे, ये देखो, ये कागज है। इस कागज को जरा गौर से देखिए आप लोग। तो ये कागज आप लेकर कहाँ जाएंगे? अरे ये तो जो है उसको पार्लियामेंट थाने जाएंगे। पार्लियामेंट थाना जाएंगे। हाँ, राष्ट्रपति वाली चली गई कॉपी। तो ये राष्ट्रपति भवन में, सुप्रीम कोर्ट में, और अपनी ये सारी फाइलों की देख रेख सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज के 2 वकील कर रहे हैं। विधिवत उनके लेटर भी आते। पैसा कहाँ से आ रहा है वकील को रखने के लिए? अरे सरकारी वकील है, ये मैंने थोड़ी दिया, उन्होंने लिख के खुद भेजा कि हमने आपके जो है त्रिशूल कमंडल। हाँ। तो आप किसको श्राप देने वाले हैं? क्योंकि भगवान को भी इसी में विराजमान कर रखा है। काली मैया और इनका एक चीज और देखिए, नीचे दिखाइए, पैर में जूता पहनते हैं और भगवान को हाथ में लेकर चलते हैं। ऐसे थोड़ी होता है महाराज। वो कैसे होता है? जब भ्रष्टाचार पाप पर पाप भारी है। अब सनातन की बारी है। तुम मरने के उत्तराधिकारी हो, सनातन मारने का अधिकारी है। वोटर भत्ता दो वरना गद्दी छोड़ दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पाप है, सनातन सबका बाप है। कहाँ का लॉजिक कहाँ से लाते हो? कहाँ का लॉजिक? ये यहीं का लॉजिक है। अच्छा बाबा, कितना अजूबा है देश में जानते हैं? युवा असंख्य है। अजूबा 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 होगा अपने हिसाब से। मैं अपना रोल करने आया। कोई जानते हैं अजूबा कितना है? अरे अजूबा बहुत कितना है? 7 अजूबा है। और आपने सुना पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। शुक्रिया, धन्यवाद।